बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। और मंडे का दिन है, नए वीक का आगाज़ हो चुका है और नए वीक के साथ नई नई रेसिपीज़ हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। और उम्मीद है कि इस वीक की रेसिपीज़ भी आप लोगों को अच्छी लगेंगी। और फिर भी लास्ट वीक कुछ भी रह गया हो, आपने हमारे पेज पर ज़रूर जाना है, चेक कर लेना है। और कोई भी रेसिपी जो रह गई हो, बहुत ज़्यादा जो मैं इशू देख रही थी क्योंकि मैं ख़ुद भी पेज को फॉलो करती हूँ, तो ये आ रहा होता है कि फ़ोटोज़ जो हैं वो सेव नहीं होती। फ़ोटोज़ में जब आप जाएंगे तो फिर वो बहुत अच्छे से सेव हो जाएंगी। तो ये आप ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि पर्सनली मुझे भी ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा होता है कि जो रेसिपी की जो फ़ोटो है वो सेव नहीं होती। तो फ़ोटोज़ में जाएं और फिर आपने उसको क्लिक करके और सेव कर लेना है। आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी हैं क्योंकि सर्दियां हैं और अगले 1-1.5 महीने तक कराची में हम सर्दियों को ज़रूर महसूस करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके हवाले से हम लोग तैयार करने जा रहे हैं कुछ गर्मा गर्म सा विंटर फ़िश पाए आज हम तैयार करेंगे, बनाएंगे। और इसके साथ ही आज हम तैयार करने जा रहे हैं टर्मरिक टी और मुख्तलिफ़ किस्म की चाय हम लोग सर्दियों में पीना पसंद करते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कितनी भी गर्मी हो, चाय हम सभी लोग शौक़ से पीते हैं, लेकिन सर्दियों में गर्म मशरूबात का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो टर्मरिक टी बहुत ही अच्छी है, मज़ेदार सी है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। तो आज हम इसके बारे में बात भी करेंगे। और इसके साथ ही हम तैयार करने जा रहे हैं बफेलो कॉलीफ्लावर नगेट्स। और वेजिटेरियन नगेट्स हैं तो वो हमारे देखने वाले जो चिकन नगेट्स के अलावा भी अगर वेजिटेबल्स के साथ खाना पसंद करते हैं और बनाना चाहते हैं तो आज हम कॉलीफ्लावर के साथ बनाएंगे, बफेलो सॉस के साथ इसको टॉस करेंगे। बहुत ही अच्छे हैं, मज़ेदार से हैं और बहुत ही इंस्टेंट क्विक बन जाने वाले हैं। तो आज हमारी ये तीनों रेसिपीज़ हैं। तो बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और तैयार करते हैं जनाब विंटर फ़िश पाए। और विंटर फ़िश पाए के लिए आपको जो अज्जा चाहिए वो नोट करवाते चलते हैं। इसमें हम फ़िश ऐड करेंगे, प्रॉन्स शामिल करेंगे, दूध है, हरी प्याज है, चीज़ का इस्तेमाल है, अंडा इसमें जाएगा, नमक, काली मिर्च, साथ ही ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम, फ्रेश लहसुन के जवे हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे और बटर का इस्तेमाल है। तो सबसे पहले हमने इसका जो ऊपर का जो क्रस्ट है जो हम आलूओं के ज़रिए बनाएंगे उसको रेडी कर लेते हैं। उसमें हम 2 से 3 चम्मच दूध ऐड करेंगे, 1 अदद अंडा है, नमक, काली मिर्च है और बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं। आजकल आलू भी बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से आए हुए हैं, तो आलू मैंने बॉयल करके रख लिए हैं। तो आलूओं को यहाँ से ले लेते हैं और हमने मैशर से इनको अच्छा सा मैश कर लेना है। जनाब ये आ गए आलू और गर्मा गर्म अगर आप मैश करेंगे तो बहुत ही इंस्टेंट और इजीली जो है वो ये मैश हो जाते हैं। ठंडे भी हो जाएंगे लेकिन गर्म ज़्यादा जल्दी होंगे। और ये तकरीबन हाफ़ केजी आपने आलू ले लेने हैं और बॉईल कर लेने के बाद गरम ही हम इनको मैश करके रख रहे हैं ताकि ऊपर का क्रस्ट हम तैयार करके रख लें। और इसके बाद जो इसकी फिलिंग है उसको रेडी कर लेंगे। प्रॉन्स हैं, फ़िश हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगेगा, जल्दी से झटपट से हम इसको तैयार करेंगे। और सबसे पहले मैं इसको तैयार कर रही हूँ ताकि फिर हम इसको ओवन में रखें और इसका क्रस्ट जो है वो अच्छा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन सा हो जाए। अच्छा, ये आ गए जनाब पोटैटोज़ और अब हमने इसमें ऐड कर देना है नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, तकरीबन लेवल में 1 टीस्पून है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्चें भी, 1 ही टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च। 1 अदद हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं अंडा। अब ये चला गया इसमें एग। 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे दूध कि अच्छा सा इसका एक मिक्सचर सा जो है वो तैयार हो जाए। 3 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल कर दिया दूध और इसको मैं कर लेती हूँ अच्छा सा मिक्स। नमक, काली मिर्च, मैश पोटैटोज़ और हमने इसमें शामिल किया है दूध। थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे बटर, तो तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देते हैं। बटर चला गया और इन तमाम चीज़ों को मैंने कर लेना है अच्छा सा मिक्स। चाहें तो पाए के ऊपर आपने इसको पाइप कर लेना है या फिर स्पून की मदद से भी आप इसको ऐड करें और अच्छे से स्पाइक्स बना लें और आपने इसको ओवन में रख देना है अच्छा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन होने के लिए। चलें, ये जो इसका क्रस्ट है ये तैयार हो चुका है। अब आ जाते हैं हम फिलिंग की तरफ और फिलिंग में हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें फ़िश फिलेज़ हैं
और साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं प्रॉन्स। सब्ज़ी के नाम पे हमने लिया है स्प्रिंग अनियन को, सी फूड के साथ बहुत अच्छा जाता है स्प्रिंग अनियन। तो ये हमने जो क्रस्ट तैयार करके रखी है इसको यहाँ पर रख लेते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, मैदे को थोड़ा सा भूनना है, यानी बेसिकली वाइट सॉस बना रहे हैं और मैदे को भून के इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और फिर हमने मक्खन और लहसुन, हरी प्याज, ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड करनी है। तो फिर क्या करते हैं, एक अदद ले लेते हैं यहाँ से पैन और सबसे पहले इसमें मैदे को रोस्ट कर लेते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून आपने ले लेना है मैदा, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और अभी पैन में किसी किस्म की कोई चिकनाई ऐड नहीं की है, बल्कि ऐसे ही हम इसको रोस्ट कर रहे हैं। और सवाल आपसे करते चलते हैं कि टर्मरिक टी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं भी आपको बताऊंगी, आप भी हमसे शेयर करें हल्दी के फ़ायदे, हल्दी की चाय के फ़ायदे, ताकि नॉलेज को हम जो है वो शेयर करें। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मुझे भी पता नहीं है यकीनन पता चलेंगी, हमारे देखने वाले शेयर करते हैं और वो तमाम लोग जो ट्यून कर रहे हैं उनको भी पता चलेगा। और हल्दी बड़ी ज़बरदस्ती मार्केट में आई हुई है, हल्दी का हलवा भी हमने बनाया था और आज हम हल्दी की चाय बनाने जा रहे हैं। तो ज़रूर अपनी नॉलेज को शेयर करें, कोई भी अच्छी सी बात हल्दी के बारे में ज़रूर बताएँ। और यही आज का सवाल है, एक बहाना है आपको गिफ्ट देने का। यहाँ पर मैं मैदे को रोस्ट कर रही हूँ और वापस आएंगे, फिलिंग तैयार करेंगे। पाई को तैयार करके हमने ओवन के हवाले करना है। विंटर फिश पाई बनने जा रही है और आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जो मैदा हमने भून लिया था उसको मैंने इस पैन में ट्रांसफ़र कर लिया है। हम बनाने जा रहे हैं विंटर फिश पाई और इसमें अब मैंने ऐड कर देना है दूध। तो इसमें दूध शामिल करते हैं और हल्का सा इसमें विस्क जो है वो हमने चलाते जाना है ताकि किसी किस्म के कोई लम्प्स जो हैं वो ना बने। तो उसको पहले स्टोव से हटा देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें दूध ऐड करके और इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और उसके बाद फिर हम इसको अगेन स्टोव पर लेकर आएंगे और हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक कि अच्छा सा गाढ़ा सा सॉस जो है वो तैयार नहीं हो जाता। और मैदे की वजह से इसमें झटपट से गाढ़ापन आएगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा, ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। थोड़ा सा वापस इसको स्टोव पर लेकर आते हैं और ये हमारा जो एक सॉस सा है जनाब ये तैयार हो जाएगा। और मैंने अलहदा से पैन में थोड़ा सा बटर और ऑयल गरम करेंगे, उसमें लहसुन और हरी प्याज हमने शामिल करनी है, थोड़ा सा उसको सौते करेंगे और उसके बाद फिर हमने उसमें फ़िश ऐड करनी है, उसको भी हमने कुक करना है। तो यहाँ पर एक और स्टोव हमने ऑन कर लेना है और इसमें ऐड कर देते हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब बटर हमने शामिल कर दिया और थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे ऑयल। सवाल आज का बहुत ही आसान है, टर्मरिक या टर्मरिक टी के फ़ायदे बयान कीजिए। और बहुत ही ज़बरदस्त होती है जनाब ये हल्दी और एंटीसेप्टिक भी होती है। यही वजह है कि अगर कभी कोई ज़ख़म भी लग जाए तो कहा जाता है कि हल्दी जो है वो उस पर लगा ली जाए और काफ़ी इफ़ाक़ा भी होता है। ये हमारी होम रेमेडी भी एक बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी है कि अगर कभी चोट लग जाए डॉक्टर को तो लाजमी दिखाएं। ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो आपने इंस्टेंट कर लेनी है। और उसके बाद हल्दी, सरसों का तेल और थोड़ा सा आटा, इसको आपने तवे पे बहुत अच्छा सा गरम कर लेना है। और जब अच्छा सा एक पेस्ट सा तैयार हो जाए तो जब कभी बच्चों के घुटनों पे या फिर कोहनी पे चोट लग जाता है, एक बम्प सा आ जाता है और लगता है कि ओहो शायद स्किन जो है वो फट जाती है यहाँ से, तो वहाँ पर अगर आप उसको लगा लें तो फिर बहुत ही ज़्यादा इफ़ाक़ा होता है। महनाज भी हैं फैसलाबाद से, महनाज से बात करेंगे। हेलो महनाज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ महनाज, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं तो पहले आपके शो की तारीफ़ करूँगी और आपकी रेसिपीज़ की तारीफ़ करूँगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती है और मैं ट्राई करती रहती हूँ, जब टाइम मिले देख के शो आपका ज़रूर ट्राई करती हूँ। चलिए ज़बरदस्त। आज क्या बनाया है आपने, ये बताएं। जी आज तो शादी अटेंड करके आए हैं और जाना है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। शादियों का भी सीज़न है एक्चुअली।
जी, और मुझे ना आपसे आपके सवाल का जवाब देना है। जी जी, ज़रूर दे दें। जी, हल्दी वाली चाय हर लिहाज से एक फ़ायदों से भरपूर चाय है। हम्म। और इसका अगर हम अक्सर हो जाता है कि जो कि हमारे घर में भी ट्राई किया जा चुका है कि बुज़ुर्गों के या अक्सर ख़वातीन की ना स्वेलिंग हो जाती है, बहुत मोटी हो जाती हैं वो। सही। टाँगों पे, हिप हम्म। पे ना स्वेलिंग उनको चढ़ जाती है, मोटापा भी जिसको कह देते हैं। तो उसके लिए अगर हम ये रेगुलर लेना शुरू करें तो ये ठीक है। जो स्वेलिंग चढ़ जाती है उसको उतारने में और मोटापा भगाने में मदद करती है। सही। और डिप्रेशन वाले लोग इसको लें तो उनके लिए बेहतरीन चाय है। हम्म। और इसके अलावा ये कैंसर के साथ भी फाइट करती है, कैंसर से हेल्प करती है बचाने में। ठीक है। और स्किन के लिए बेहतरीन है, अगर किसी को जोड़ों वगैरह में दर्द हो तो उनके लिए तो बहुत बेहतरीन है ना, बुजुर्गों के लिए तो हम्म। उनको अगर दी जाए तो उनके जो घुटनों वगैरह में दर्द होता है उन पे काफ़ी हद तक अफाका हो जाता है। सही। और इसके लिए ये लीवर के लिए कहते हैं कि ज़्यादातर ना अगर इसका ज़्यादा इंटेक लेना लीवर के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है। किसी और भी मुझे चीज़ आपसे की ज़्यादती तो हमारे लिए अच्छी नहीं है। हर चीज़ एक मॉडरेट अंदाज में अगर आप लेंगे तो ही आपको फ़ायदा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सवाल का जवाब दिया। और हम ये सोचें कि हल्दी की चाय तो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दें तो यकीनन वो हमें नुकसान देगी। कोई सी भी चीज़ है और एक मखसूस हद तक ही अगर आप उसको लें तो अच्छा लगता है। और ज़रूर हल्दी की चाय को पीना चाहिए। अल्टरनेट डेज़ पे अगर आपको लगता है कि आपके बदन में दर्द रहता है और आपको इसके फ़वाइद हासिल करने हैं तो अल्टरनेट डेज़ पर इसको ज़रूर लें। शुरू में 3 दिन ले लीजिए, फिर अल्टरनेट डेज़ पे ले लीजिए। और हमेशा अपनी बॉडी को समझा करें। कोई भी ऐसी रेमेडी है, कोई भी ऐसी चीज़ है आप उसको यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपको फ़ील आ रही है कि नहीं मेरी बहन को, भाई को या वॉटेवर किसी को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है लेकिन वो मुझे सूट नहीं कर रही, फौरी तौर पर उसको छोड़ दिया करें। और सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही होती है, तो ज़रूर इन चीज़ों को चेक किया करें। और हल्दी की चाय जो है, हल्दी आजकल आई हुई भी है मार्केट में और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और जिस तरह हमारी कॉलर ने भी कहा कि जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और जिनको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तकलीफ़ रहती है, कमर में आजकल बड़ी तकलीफ़ रहती है, सीना हमारा बहुत ज़्यादा इस मौसम में भी जमा रहता है बच्चों का, तो उनको भी अगर 1 से 2 चम्मच पिलाई जाए तो बहुत ही अच्छी है। और ये जो फ्रेश हल्दी के साथ अगर आप उसको तैयार करेंगे तो वो जायके में भी बहुत अच्छी बनेगी, बजाय इसके कि ये जो पिसी हुई हल्दी और अगर हम इसको 1 चम्मच डाल देते हैं तो इसके टेस्ट में और उसके टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क है। वो बड़ी ज़्यादा माइल्ड और बहुत अच्छा सॉफ्ट उसका टेस्ट है, तो उसमें ही इसको तैयार कीजिएगा, बनाइएगा। आजकल आई हुई भी है हल्दी। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है, फ़िश को कुक कर रहे हैं और इसमें हमने ऐड किया है बटर, थोड़ा सा ऑयल, लहसुन हमने शामिल किया था, हरी प्याज ऐड की थी, उसका वाइट वाला पार्ट ऐड किया है और उसके बाद नमक और काली मिर्च के साथ हमने इस फ़िश को जो है वो तैयार कर लेना है। और ये फ़िश जो है वो ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुकी है, तो मैंने इसमें क्या करना है, प्रॉन्स ऐड करने और इसको हल्का सा कुक करेंगे। उसके बाद ये सॉस ऐड करेंगे और ये जो हमारी फिलिंग है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने एक अदद पाए ले लेनी है, पाए डिश आपने ले लेनी है, कोई भी ऐसी डिश जिसको आप ओवन में ऐड कर सकें वो आप ले लीजिएगा। उसमें आपने ये फिलिंग ऐड करनी है और ऊपर से ये पोटैटोज़ जो हमने तैयार करके रखे थे इसका क्रस्ट हमने शामिल करना है। अच्छा, इसमें हम ऐड करेंगे ये सॉस, प्लस आप इसमें ऐड करेंगे क्रीम। और मर्ज़ी है, अगर चीज़ फिलिंग में ऐड करना चाहते हैं फिलिंग में ऐड कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि क्रस्ट में ऐड करना चाहें तो क्रस्ट में ऐड कर लीजिए। मैं ऐसा करती हूँ कि हाफ़ फिलिंग में ऐड कर देते हैं और हाफ़ जो है वो हम पोटैटोज़ में शामिल कर देते हैं ताकि इसका जो क्रस्ट है वो भी बड़ा अच्छा सा मज़ेदार सा चीज़ी सा हो जाए। अच्छा, मैंने इसमें प्रॉन्स ऐड किए, इसका थोड़ा सा पानी ड्राई होता है, तो फिर ये क्रीम प्लस सॉस जो हमने तैयार किया ये ऐड करेंगे, हाफ़ चीज़ ऐड करेंगे और हमने इसको अच्छा सा पाए डिश में निकालना है। और उसके बाद पोटैटोज़ ऐड करेंगे और इसको हमने ओवन में रख देना है अच्छा सा ज़बरदस्त सा बेक होने के लिए। नमक और काली मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक आपने इसमें शामिल कर देनी है और ऊपर से थोड़ा सा हरा प्याज ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा भी रहे, और हरे प्याज के साथ ही हमने इसको गार्निश भी कर देना है। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, नमक, काली मिर्च प्लस ये सॉस तैयार किया है जो मैदे और दूध के साथ हमने तैयार किया, बनाया। और प्रॉन्स नहीं अच्छे लगते मत ऐड कीजिएगा, जो फ़िश आपको अच्छी लगती है वो शामिल करें।
और अगर फ़िश नहीं ऐड करना चाहते हैं, सिर्फ प्रॉन्स ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो ऐड करें। कोई एक वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है और मैं ब्रेक में इतना करूँगी कि जैसे ही इसका ये पानी ड्राई हो जाता है, हम इसमें ऐड कर देंगे ये सॉस, क्रीम, और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो पोटैटोज़ ऐड करेंगे। लेकिन वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे और उसके बाद उसको ओवन के हवाले करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और विंटर फ़िश पाई की अब हमने सिर्फ असेंबलिंग करनी है। तो ये जो हमने तैयार किया था फ़िश और प्रॉन्स का मिक्सचर, ये हमने यहाँ ऐड कर देना है। इसमें सिर्फ नमक, काली मिर्च और लहसुन, हरी प्याज। इसमें हमने ऐड कर देना है ये सॉस। तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करनी है। ये चला गया इसमें सॉस, जिसमें आपने नमक ऐड करना है, मैदा है और दूध। ये 3 चीज़ें हैं। मैदे को पहले आपने भून लेना है ताकि उसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए, और फिर उसके बाद दूध ऐड करें, थोड़ा सा उसको कुक कर लेना है। यहाँ पे ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी क्रीम। तमाम चीज़ों को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स, और ऊपर से हमने ऐड करनी है थोड़ी सी चीज़ ऐड करेंगे, पोटैटोज़ ऐड करेंगे, और अगेन हमने चीज़ ऐड करनी है और इसको बेक होने के लिए हमने रख देना है। तो चलें, ये हो गया। इतनी देर तक के लिए बेक करें कि आपका जो ऊपर का जो क्रस्ट है वो अच्छा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन हो जाए। कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है, तमाम चीज़ें जो हैं वो कुक हुई हुई ही हैं। पाइप कर दीजिए पोटैटोज़ का मिक्सचर, या फिर आपने स्पून की मदद से ऐड करना है। मैं थोड़ा सा फासले से ऐड करती जाऊंगी ताकि फिर हम इसको फोक की मदद से थोड़ा सा इवन भी कर लें। और कोशिश कीजिएगा कि ये जो फ़िश का मिक्सचर है इसको ये थोड़ा सा कवर कर ले, और फिर ऊपर से हमने चीज़ ऐड करना है। जस्ट थोड़ी सी देर के लिए इसको 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको ओवन में बेक कर लेना है, और फिर उसके बाद आ जाएंगे हम कॉलीफ्लावर नगेट्स की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए कॉलीफ्लावर, और उसके जो फूल हैं वो आपने अलग कर लेने हैं। साथ ही हमें उसके लिए चाहिए होगा अंडा, और हमने उसमें जनाब ऐड कर देना है यकीनन नमक, काली मिर्च, उसमें जाएगी बफेलो सॉस और ब्रेड क्रम्स, मैदा। तमाम चीज़ें हमने ऐड करके उसको डीप फ्राई करना है। लाइबा हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो लाइबा, अस्सलामुअलैकुम। लाहौर से हैं लाइबा। वालेकुम अस्सलाम। आबदा आंटी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ लाइबा, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ आबदा आंटी। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपकी रेसिपीज को बहुत लाइक करती हूँ, और मेरी मम्मा जो है वो भी आपकी बहुत बड़ी मतलब फैन है। और मैं आपके आंसर का सवाल का जवाब देना चाहूँगी। ज़रूर दीजिए। जी, वो ये एक तो जो हल्दी है ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। ठीक है। ये जख्मों को ठीक करने में मदद देती है। हड्डियों को मजबूत करती है। ठीक है। दिल की बीमारी के लिए ये लड़ती है, और कैंसर के खिलाफ ये बहुत अच्छी है, और डिप्रेशन को कम करती है, वजन को कम करती है, और एक ये बहुत पावरफुल जो एंटीऑक्सीडेंट है। आपकी मैं आपको शो की तारीफ करना चाहूंगी। बहुत अच्छी आप रेसिपीज बताती हैं, और मेरी फर्स्ट टाइम आपके शो में कॉल लगी है। बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझसे बात नहीं हो रही, कैसे मैं बात करूँ आपसे। वेलकम करते हैं आपको अपने शो में, बहुत बहुत शुक्रिया। आप पसंद करती हैं, रेसिपीज को ट्राई करती हैं, ये बताएं। जी जी, मेरी मम्मा थोड़ी बहुत तो मैं भी करती हूँ। अभी मैं थोड़ी छोटी हूँ, तो मेरी मम्मा आपकी हर रेसिपी थोड़ी सी छोटी हैं, ज्यादा छोटी हैं, थोड़ी सी छोटी हैं? नहीं, थोड़ी सी छोटी हूँ। मम्मा के साथ हेल्प करवाती हूँ मैं। अच्छा, चलें, बहुत अच्छी बात है। और कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, फरमाइश आप तो सभी फरमाइश पूरी करती हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। आपसे मैंने कहना था कि मुझे कुरानदाजी में जरूर शामिल करिएगा। जरूर जनाब, आपने जवाब दिया है तो लाजमी तौर पर आप कुरानदाजी में शामिल हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। अच्छा, हमने लिया है 1 कप मैदा, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं
ब्रेड क्रम्स, ये जनाब चलेगा इसमें ब्रेड क्रम्स, थोड़ा सा नमक और काली मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिएगा। तो इसी शामिल कर देते हैं नमक। और कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी को बॉईल नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ उसके जो फूल हैं वो आपने अलग कर लेने हैं और थोड़ी सी स्टिक रहने दीजिएगा, दिखने में भी खूबसूरत लगेगी और फिर जब आप उसको कोट करेंगे तो भी आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने ये दोनों चीज़ें, ब्रेड क्रम्स, मैदा, नमक, काली मिर्च, और यहाँ पर ऐड कर देते हैं 2 अदद अंडे और इनको हल्का सा 1 से 2 टेबल स्पून पानी ऐड करके हमने इसको अच्छा सा फेंट लेना है और फिर सिंपली कोट करेंगे अंडे में और मैदे और ब्रेड क्रम्स के मिक्सचर में और हमने इसको कर लेना है डीप फ्राई। उसके बाद क्या करेंगे, कॉलीफ्लावर का जो हमारा बफेलो सॉस है उसमें हमने इसको कोट कर देना है या ऊपर से ड्रेजल करके सर्व करें, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसा आपने सर्व कर देना है। थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है पानी और ये दोनों जो हमारे मिक्सचर हैं इनको रेडी कर लेते हैं। और तब तक हमने क्या करना है कि ऑयल भी रख देंगे अच्छा सा फ्राई होने के लिए, और जब हम फूल गोभी को फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी सॉफ्ट हो जाएगी। और हमने हल्का सा उसको क्रंची ही रखना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, तो किसी किस्म के ब्लांच करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जब हम किसी चीज़ को डीप फ्राई करते हैं तो बड़ी जल्दी इंस्टेंट उसकी कुकिंग होती है। चलें, ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तो ऐसा करते हैं कि पहले ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं, इनको फ्राई करते हैं। उसके बाद टर्मरिक टी भी बनाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे ऑयल जो है वो उसको गरम कर लिया है और उसको मैं कोट करती जा रही हूँ। सिंपली पहले आपने अंडे के मिक्सचर में इसको कोट करना है और उसके बाद ये जो मैदा और ब्रेड क्रम्स, नमक, काली मिर्च हमने मिक्स करके रखा था, इसमें आपने कोट कर लेना है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक्सेस मैदा जो है वो आपने झाड़ के हटा लेना है और उसके बाद जो लगा रह जाए उसको आपने सिंपली जो है वो फ्राई कर लेना है। और ये अगर स्टिक्स आप रहने देंगी तो आपको ब्रेड क्रम्स कोट करने में और तमाम ब्रेडिंग करने में बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा। तो ये स्टिक्स रहने दीजिएगा। और बाकी ये जो फूल हैं, छोटे बड़े जितने आपको अच्छे लगते हैं, और मैं आपसे कहूँगी बहुत ज़्यादा बड़े मत कीजिएगा, थोड़े से सर्विंग साइज़ रखें इसको। और जब तक ये हल्का सा फ्राई हो रहे हैं हमने कुछ और जो हैं वो तैयार कर लेने, छोटे छोटे फ्लावर्स अलग कर लेने हैं। और उसके बाद उसको सिंपली अंडे में भी मैंने नमक ऐड किया है और इसके बाद जो इसको स्पाइसी बनाएगा जनाब वो सॉस होगा। बफेलो सॉस नहीं यूज़ करना चाहते, किसी भी किस्म का चिली सॉस ऐड कर सकते हैं, केचप हो सकता है, जो आपको आपकी फैमिली को पसंद हो वो आपने यूज़ कर लेना है। फहमीदा हैं दादू से हमारे साथ, फहमीदा से बात करेंगे। हेलो फहमीदा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। आबिदा जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फहमीदा, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, मजे में। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं देखती हूँ, रेसिपी भी ट्राई करती हूँ। चलिए ज़बरदस्त। कौन सी रेसिपी ट्राई की आपने, ये बताएं। वीकेंड पे क्या बनाया? वीकेंड पे तो मैंने आपकी सिखाई हुई डेग बिरयानी बनाई। कौन सी? डेग बिरयानी आपने सिखाई थी ना, डेग वाली बिरयानी। ओके, ठीक है, ज़बरदस्त। याद है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल याद है। और क्या मेरी कहेंगे? फेवरेट रेसिपी है वही। अच्छा, बिरयानी तो सबकी फेवरेट होती है ना। जी जी, और आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। ज़रूर दें। हल्दी के तो ढेर सारे फायदे हैं। कितने ढेर? चेहरे के लिए काम आती है, चोट के लिए काम आती है, बालों में डाली जाती है, वजन कम करती है, रंग भी गोरा करती है। रंग भी गोरा करती है, और सरसों के तेल में मिला के बालों को लगाओ तो खुश्की दूर करती है, बालों को ताकत देती है। ज़बरदस्त।
आप किस तरीके से हल्दी को यूज़ करती हैं ये बताएं। जी मैं तो हर खाने में भी यूज करती हूँ, चेहरों को भी लगाती हूँ। पैरों पे लगाती हैं? चेहरे को। चेहरे पे लगाती हैं, तो फिर चेहरा हो गया आपका गोरा गोरा हुआ? जी बिल्कुल गोरा गोरा है। चले, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और वाकई हल्दी इस्तेमाल करने से आपका चेहरे का रंग भी निखरता है। और यही वजह है कि हमेशा से हल्दी को उपटन में इस्तेमाल किया जाता है और उसको लगाया जाता है। तो अच्छा है, अभी ये जो फ्रेश हल्दी आई हुई है इसको आप लें, सुखा के पीस के रख लें। और जो भी आप उपटन यूज़ करती हैं या सिंपली अगर जौ के आटे से भी मुँह धोती हैं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी जो है वो मिक्स करके रख लें। और उसके बाद अगर आप उससे फ़ेस वॉश करेंगी तो आपका फ़ेस बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा खिला खिला सा नज़र आएगा। तो ये तो जनाब हो गई हमारी एक ब्यूटी के हवाले से रेमेडी। और यहाँ पे ये फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं। मैं एक अदद प्लेटर ले लेती हूँ। यहाँ पर हमने इसको निकाल के रख लेना है। एक्ने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि एंटीसेप्टिक है, तो जिनको एक्ने की शिकायत रहती है वो उसको लगा सकते हैं, नुकसान कोई भी नहीं है। फिर भी मैं कहूँगी एक अदद पैच टेस्ट ज़रूर कर लिया करें अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। कान के पीछे थोड़ा सा लगा के उसको 24 घंटे के लिए रहने दें। और जब आपको लगता है कि हाँ किसी किस्म की कोई इचिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसके बाद आप उसको फेस पर अप्लाई करें। और ये बड़े मज़ेदार से क्रंची से जो नगेट्स हैं हमारे, ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे ज़बरदस्त से लगेंगे। और फूल गोभी तो वैसे भी जो मेरे जैसे लोग हैं जो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, कच्ची भी बड़े मज़े की लगती है, लेकिन अगर आप उसको इस तरह फ्राई करेंगे और एज अ स्नैक, सर्दियों में वैसे ही भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है, हम लोग स्नैकिंग बहुत करते हैं, तो ज़रूर आपने इसको बनाना है, ट्राई करके देखिएगा अपनी पसंद के सॉस के साथ। सलमा है लाहौर से, सलमा से बात करेंगे। हेलो सलमा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सलमा, कैसी हैं, क्या कहेंगी? मैं अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। और आपकी कुकिंग की तारीफ करनी थी, बहुत अच्छी कुकिंग होती है आपकी। बहुत शुक्रिया सलमा, आप ट्राई करती हैं, बनाती हैं? जी मैं अक्सर ट्राई करती हूँ, अक्सर। ठीक है, बहुत अच्छा बनता है। फिर ये जो आप कॉलीफ्लावर के बना रही हैं वो भी बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। ज़रूर बनाइएगा। जी, और आंसर देना चाहूँगी। जी ज़रूर दें। अर्थराइटिस में आराम देती है, दिल की बीमारियों का खतरा कम करती है, ठीक है, कैंसर के खतरे को कम करती है, और ये शुगर के लेवल को कम करती है, फेफड़ों के मसाइल में मुफीद है। ठीक है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें बहुत इस्तेमाल करनी चाहिए ये हल्दी। बिल्कुल बेहद फ़ायदेमंद है और हम इसको बड़ा नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। ज़रूर हम खानों में तो ज़रूर यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अलावा हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, तो ज़रूर यूज़ करें। हल्दी लेकर आती हूँ तो वो मैं ग्राइंड करके रख लेती हूँ। अच्छा, तो वो जब यूज़ करनी होती है तो वो फिर मैं अलग जार में डाल के रख देती हूँ। ठीक है, तो मैं यूज़ करती हूँ, हंडिया में भी और दूसरे कामों में भी, चाय में भी बहुत मज़े की चाय बनती है इसकी ना। चलें, ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे हल्दी की चाय के लिए हमने आधा कप पानी जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 से 2 इलायचियाँ, ताकि चाय जो है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी खुशबूदार सी तैयार हो। और इसके बाद यहाँ पर मेरे पास हल्दी है तकरीबन 1 टेबल स्पून, तो वो जो 1 टेबल स्पून हल्दी है वो हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको बारीक काट के और फिर मैं इसको शामिल करूँगी। दूध भी साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं और इसको हमने कुक कर लेना है, पका लेना है। अगेन जो टी है वो आपने ब्लैक या ग्रीन अपनी पसंद की लेनी है। कोई भी हर्ब टी ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल करें। यहाँ पर मैंने इलायचियाँ ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा इसको बॉयल होने देते हैं। 1 कप दूध इसमें चला गया और इसके बाद मैं इसमें ये हल्दी जो है ये ऐड करूँगी। एक छोटा सा पीस है मेरे पास हल्दी का, और ये जो फ्रेश हल्दी है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा बजाय इसके कि वो जो हम पिसी हुई हल्दी होती है वो हम यूज़ करते हैं। तो इसको लेकर आएँ और मुख्तलिफ़ चीज़ों में अभी यूज़ करें क्योंकि अभी फ़्रेश आई हुई है। आप इसको सेव भी कर सकते हैं, इसको सुखा के पाउडर बना के रख लीजिए। और यहाँ पे ये नगेट्स फ्राई हो चुके हैं तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। और कोशिश कीजिएगा बहुत ज़्यादा कलर ना आए, कुछ नगेट्स पे आ गया, लेकिन ये जो लाइट कलर है ये अच्छा खूबसूरत सा रहेगा। तो मैं अब इसकी आंच को बंद कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा ऑयल की जो
हीट है वो कम हो। और उसके बाद ये वाले जो नगेट्स हैं ये मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि इन पे कलर जो है वो बहुत ज़्यादा ना आए, बल्कि हल्के से वाइट ही रहें, खूबसूरत से लगेंगे। और उसके बाद फिर सिंपली सॉस में टॉस करके हम इसको सर्व करेंगे। तो ये जो पीस रहेगा इसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे हल्दी की चाय के लिए दूध, पानी और इलायची हमने ऐड कर दी है। और इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि ये जो हल्दी है इसको भी जिस तरह हम अदरक को साफ़ करते हैं सिंपली इसी तरीके से आपने इस पीस को साफ़ करके और चाहें तो कद्दूकश करके ऐड करें और चाहें तो आपने बारीक कट करके इसको आपने इसमें ऐड कर देना है। उसका अपना कलर जो है वो बड़ा खूबसूरत सा है। तो ये इसमें शामिल कर देते हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून। अगर आप 2 कप चाय बनाने जा रही हैं तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें सिर्फ ये हल्दी ऐड कर रही हूँ और ऑयल थोड़ा सा इसकी हीट कम होती है। तो ये जो नगेट्स रह गए हैं ये भी हम इसमें ऐड करते हैं, फ्राई करते हैं। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विंटर फिश पाए, क्रस्ट गैट्जा, उबले मैश आलू आधा किलो, मक्खन 3 खाने के चमचे, दूध 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, अंडा 1 अदद, फिलिंग के लिए दूध 1 कप, क्रीम आधा कप, फ़िश फिले 300 ग्राम, झींगे 300 ग्राम, मैदा 2 खाने के चमचे, कद्दूकश चेडर चीज़ 1 कप, हरी प्याज 3 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, चॉप्ड लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, हरी प्याज गार्निश के लिए। तरकीब: आलू, नमक, काली मिर्च, दूध, अंडा और मक्खन मिक्स करके एक तरफ रख दें। उसके बाद पैन में मैदा भूनकर दूध में मिला दें। फिर मक्खन गर्म करके लहसुन और हरी प्याज सौते कर लें। अब इसमें फ़िश फिले शामिल करके पकाएं। फिर मैदे और दूध का मिक्सचर डालकर पकाएं। अब इसमें नमक, काली मिर्च और झींगे डालकर 1 मिनट पकाएं। फिर इसमें क्रीम और कद्दूकश चेडर चीज़ मिलाकर मिक्स करें। उसके बाद इस मिक्सचर को पाई डिश में निकालकर ऊपर आलू के मिक्सचर की तह लगा दें और पहले से गर्म ओवन में गोल्डन होने तक बेक कर लें। आखिर में हरी प्याज से गार्निश कर दें। बफलो कॉलीफ्लावर नगेट्स अज्जा, तेल फ्राई के लिए अंडे 2 अदद, पानी 2 चाय के चमचे, मैदा 1 कप, ब्रेड क्रम्स आधा कप, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, फूल गोभी 1 अदद, बफलो सॉस 1 कप, हरी प्याज 2 खाने के चमचे। तरकीब: मैदा, ब्रेड क्रम्स, नमक, काली मिर्च और गार्लिक पाउडर मिक्स कर लें। फिर अंडों को 2 चाय के चमचे पानी के साथ फेंट लें। अब फूल गोभी के फूल को पहले अंडे में डिप करें, फिर मैदे के मिक्सचर में डिप करके तेल में फ्राई कर लें। उसके बाद फ्राइड फूल गोभी के नगेट्स को बफलो सॉस में कोट करके हरी प्याज से गार्निश करके सर्व करें। टर्मेरिक टी अज्जा, हल्दी 1 खाने का चमचा, पानी आधा कप, दूध 1 कप, हरी इलायची 1 से 2 अदद, शहद हस्बे जायका। तरकीब: तमाम अज्जा को मिक्स करके पका लें। जब उबाल आ जाए तो 5 मिनट दम पे पकाकर सर्व करें। टर्मेरिक टी अज्जा, हल्दी 1 खाने का चमचा, पानी आधा कप, दूध 1 कप, हरी इलायची 1 से 2 अदद, शहद हस्बे जायका। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आपने सिर्फ प्लेटर को खूबसूरत से कलर देने हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लगा देते हैं जनाब हरा प्याज और कॉलीफ्लावर नगेट्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही क्रंची, बहुत ही मज़ेदार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और बहुत ही अच्छे हैं, मैंने ख़ुद भी इनको ट्राई किया है। और अगर आपको वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं, खाना पसंद करते हैं, डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। और साथ ही यहाँ पर हमने हल्दी की चाय बहुत ही खूबसूरत से कलर के साथ, माइल्ड फ्लेवर भी रहेगा, हल्दी के फ़ायदे भी आपको मिलेंगे। शहद या फिर चीनी, जिस चीज़ से भी आप इसको मीठा करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर गोल्डन सी हमारी विंटर फ़िश पाए जो है वो भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको आपने स्प्रिंग अनियन के साथ ही गार्निश कर देना है। और आज की विनर हैं रबिया फ्रॉम इस्लामाबाद। रबिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज की आप विनर हैं। और मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे शो के बाद हमारा लाइव शो होता है लज्जत, और उसमें बनने जा रहा है आज फ़िश एंड चिप्स, साथ ही क्रीमी टोमेटो सूप तैयार होगा। तो फिर देखना मत भूलिएगा।
और साथ ही आपको दिखाते चलें कि ये जो मैगज़ीन है ये जनाब ये आ चुका है, बड़ा ही टेम्पटिंग सा और ज़बरदस्त सा जनाब इसका सर्वर्क है और अंदर रेसिपीज़ जो हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। तमाम शोज़ की जो यकीनन सिलेक्टेड रेसिपीज़ होती हैं वो यहाँ पर दी जाती हैं। सी फूड भी है और हलवे भी हैं जनाब, काफ़ी कुछ है, तो कलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा इसको। मिलते हैं आप लोगों से कल अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। कल तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।